छुट्टियां नहीं रद्द की गई हैं, सिर्फ हिंदुओं के त्योहार की छुट्टियां रद्द की गई। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम नई शिक्षा नीति लागू नहीं कर सकते हैं कि मौलाना लालू के दबाव में। तो स्वागत है। धन्यवाद सर, जो परिस्थिति अभी देख रहे हैं प्रेजेंट में कि दिवाली में ये छुट्टियां रद्द की जा रही है, छठ में, तीज में, जितने भी फेस्टिवल है, हिंदू फेस्टिवल, इसमें रद्द की जा रही है, इस पे क्या आपका सोच है? अब आपने सही कहा, सिर्फ हिंदुओं के त्योहार पे छुट्टियां रद्द की गई हैं, छुट्टियां नहीं रद्द की गई हैं, सिर्फ हिंदुओं के त्योहार की छुट्टियां रद्द की गई हैं। और इसके पीछे सोच सिर्फ इतनी है कि मौलाना लालू के दबाव में नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति की हद कर रहे हैं, और कोई सोच नहीं है। साहब, आप हवाला दे रहे हैं राइट टू एजुकेशन का, 220 दिन की पढ़ाई का। 220 दिन की पढ़ाई के लिए अगर छुट्टियां रद्द करनी है, सिर्फ हिंदुओं की छुट्टियां क्यों? बार बार ये बयान जारी होता है, कभी शिक्षक को बोरा बेचना पड़ता है, तो कभी इस तरह से प्रतापना होना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी की हुई तो शिक्षकों को हुई। और पिछले एक वर्ष से जब महागठबंधन इन लोगों ने बनाया, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जब से लालू प्रसाद यादव के साथ गए, तो चरवाहा विद्यालय संस्कृति वाले लोगों को स्कूल कॉलेज से क्या मतलब है, पढ़ाई से क्या मतलब है? पिछले एक वर्ष में शिक्षकों की दुर्दशा अपनी चरम पे चली गई। आज आदेश निकलता है कि साहब आज से आप बोरा बेचेंगे, अचानक से आदेश निकलता है कि आप जनसंख्या करने गिनती में जाएंगे, जनगणना करने जाएंगे। भाई, बच्चों को पढ़ाएंगे कब शिक्षक? आप अपनी गलतियों का ठीकरा शिक्षक पे नहीं फोड़ सकते। सर, कई स्कूल अभी ऐसा है कि वहाँ टूटा हुआ है, वो गिर के बच्चे के सिर पे भी गिर सकता है। हम भी कई स्कूल में कवरेज किया है, तो इस तरह देखने को मिला है। कई स्कूल ऐसा नहीं है, अधिकतर स्कूल ऐसे हैं। और शर्म की बात तो यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री इस बात को बहुत ही ज्यादा फक्र से कहते हैं कि साहब बिहार में आधारभूत संरचना नहीं है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम नई शिक्षा नीति लागू नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री जब इस बात को कहते हैं, बिहार सरकार एक तरफ अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चलने के लिए, पूरा देश घूमने के लिए हजारों करोड़ का फ्लाइट का प्लेन खरीदने को तैयार है, और बिहार के स्कूलों की हालत इतनी बुरी। नीतीश कुमार और खास करके लालू प्रसाद यादव की प्राथमिकता में शिक्षा नीति है ही नहीं। ये बिहार में चाहते हैं कि बिहार के लोग अशिक्षित रहें, जिससे इनकी घटिया राजनीति चल सके। वही दूसरी तरफ ये आप लोग के ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि महिला को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, सुरक्षा की जरूरत है। कौन ये एलिगेशन लगा रहा है? ये वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं जो महिलाओं के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं। लालू प्रसाद यादव के राज आने का मतलब होता है महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि। जितने अपराधी किस्म के लोग हैं, सब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होते हैं, और हर अपराधी अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता कहता है। लालू प्रसाद यादव और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के राजकाज में आने का मतलब होता है कि महिलाएं किरण डूबते के साथ अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। इन लोगों को क्या पता है कि महिलाएं क्या सोचती हैं? वैसे भी जो लोग अपने परिवार कुटुंब से आगे सोच नहीं सकते हैं, उन्हें देश की क्या फिक्र है? कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना को देखकर जोर कर देखा जा रहा है। मणिपुर की घटना के विषय में इन लोगों को पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मणिपुर में स्थितियां अब बहुत बेहतर हो चुकी हैं। आप बिहार की चिंता करें, बिहार की। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जिस जगह हम बैठे हुए हैं वो बिहार की राजधानी है, और बिहार की राजधानी में बिहार पटना के एसएसपी इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के साथ कहते हैं कि हमारी जानकारी में रोज एक हत्या, 4-5 लूट और 4-5 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। चुल्लू भर शर्म अगर पानी हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। पर इन लोगों के पास न शर्म है न हया है। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, और उन लोगों को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति को इस देश की आम जनता से, बहनों से, माताओं से मतलब है, उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और उसने भारत में रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन का इतिहास यह है कि एक बहन की हर तरीके से रक्षा, एक बहन की हर तरीके से खुशी भाई की जिम्मेदारी होती है। और माननीय नरेंद्र मोदी ने भारतीय इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आज की महिलाएं, महंगाई, कुकिंग गैस महंगी थी, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थव्यवस्था आप मानते हैं कि महंगी थी कुकिंग गैस? भाई बिल्कुल महंगी थी, तब तो हमने 200 रुपए की सब्सिडी दी। अच्छा। अर्थव्यवस्था बुरी हालत में थी। कहीं ऐसा तो नहीं। सुनिए, बात कंप्लीट होने दीजिए, पूरी बात सुने, फिर आपको जो पूछना है पूछे।
वैश्विक महंगाई थी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में थी। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे ही सुधरी, पहला फायदा इस देश की माताओं और बहनों को दिया है नरेंद्र मोदी ने। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी, बिहार में बैठे हुए लोग अगर उनको जरा भी शर्म है और अगर वो जरा भी चिंतित हैं अपनी माताओं बहनों के लिए, तो वो भी रक्षाबंधन कल है, वो दे दें त्योहार। सरकार बिहार, मैं चैलेंज करता हूं बिहार की सरकार को, कल रक्षाबंधन है, अगर आप में जरा सी भी चिंता है बिहार की माताओं बहनों के लिए, तो भारत की सरकार ने 200 रुपए की सब्सिडी अनाउंस की है, 100 रुपए की सब्सिडी आप भी घोषित करें। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए आप लोग कम की है सब्सिडी? कल चुनाव है, कब चुनाव है? तो ये सब्सिडी कब तक छूट मिलेगा? कब चुनाव है? आम पब्लिक को कब तक छूट मिलेगा? ये कब चुनाव है सब्सिडी आप मुझे बताएं, कब चुनाव है? चुनाव में कितने दिन है? 24 में 25 में चुनाव है ना अभी सर? किस कभी तो ये अभी चुनाव, अभी ये कब बैठे हैं हम? सब्सिडी, ये सब्सिडी अभी कब तक अभी चलेंगे? कब बैठे हैं हम? अभी कहां बैठे हैं? आज की तारीख बताएं आप, आज की तारीख कौन सी है? सर तो आज ये तो अभी कहीं ना चुनाव कहीं बहुत दूर है, और ये सोच उन लोगों की होती है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव और वोट को देख करके हर काम करते हैं। ये उन लोगों की सोच है जो सिर्फ हिंदुओं की छुट्टियां काटते हैं एक विशेष समुदाय के तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि उनके लिए वोट ही सबसे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी संतुष्टि की राजनीति करती है, उसका हर कदम आम आदमी, महिलाओं, बहनों की संतुष्टि के लिए होता है।